दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस ने S-500 मिसाइल सिस्टम को पहली बार कॉम्बैट ड्यूटी पर किया तैनात। अब यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका भी खतरे में। इस बीच वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप के भड़काऊ कदम के जवाब में रूस ने दी चेतावनी, घातक गलती मत करना। और अगली खबर में आपको बताएंगे पश्चिमी देशों के लिए बुरी खबर। चीन का सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया सेमीकंडक्टर चिप मशीन का प्रोटोटाइप। ये इंसान के बाल से हजारों गुना पतले। जानेंगे क्यों है चर्चा में। और साथ में आपको बताएंगे सऊदी में विदेशी मजदूरों पर लगने वाला टैक्स खत्म करने का किया फैसला। 3 लाख इंडियन को होगा सीधा फायदा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, रूस ने कहा कि S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट ने कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया ने बताया कि S-500 की तैनाती का ऐलान रक्षा मंत्री आंद्री बेलोसो ने किया है। इस तैनाती से रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की क्षमताओं में काफी वृद्धि होने की संभावना है। S-500 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक है। रूसी रक्षा मंत्री बेलोसो ने कहा, S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस पहली रेजिमेंट जो अंतरिक्ष के करीब के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। उन्होंने कॉम्बैट ड्यूटी शुरू कर दी है। उन्होंने और ज्यादा जानकारी नहीं दी। ये अभी भी साफ नहीं है कि रेजिमेंट को कोई कॉम्बैट अनुभव है या नहीं। रूस ने सबसे पहले दिसंबर 2024 में S-500 सिस्टम से लैस एक नई यूनिट के गठन की घोषणा की थी। आपको बता दें कि S-500 एक लंबे समय से चल रहा रूसी प्रोजेक्ट है, जिसका डेवलपमेंट 2002 में शुरू हुआ था। इस सिस्टम को औपचारिक रूप से 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम उड़ान के अंतिम चरण में मध्यम दूरी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद हवाई कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस मिसाइल ले जाने वाले विमानों और कम ऑर्बिट वाले उपग्रहों को भी निशाना बनाना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, वेनेजुएला का संकट एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से जुड़े प्रतिबंधित तेल टैंकरों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है। ट्रंप ने इसे टोटल एंड कंप्लीट ब्लॉकेड यानी पूरी नाकाबंदी बताया है। ये कदम सीधे तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात पर ही टिका हुआ है। अमेरिका इससे पहले एक वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त कर चुका है और अब कैरेबियन सागर में बड़ी संख्या में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इस अमेरिकी कार्रवाई के बाद रूस ने कड़ी चेतावनी दी है। मॉस्को ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि ट्रंप प्रशासन कोई घातक गलती नहीं करेगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी गोलार्ध में हालात बिगड़ सकते हैं। रूस वेनेजुएला को अपना करीबी सहयोगी मानता है और दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। क्रेमलिन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं वेनेजुएला ने अमेरिकी कदम को साफ तौर पर समुद्री डकैती करार दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा कि रूस चाहता है कि क्षेत्र के सभी देश ऐसी किसी भी स्थिति से बचें जिससे हालात अचानक और खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैरेबियन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी को देखते हुए नाकाबंदी के नतीजे क्या होंगे, ये अभी साफ नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया था कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े से घिर चुका है। इस बयान के बाद अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की आशंकाएं और तेज हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि अतीत में रूस ने वेनेजुएला की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद की है। इस महीने की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक फोन कॉल में मादुरो के प्रति अपना समर्थन दोहराया था। कुल मिलाकर अमेरिका की नाकाबंदी और रूस की चेतावनी के बाद वेनेजुएला का मामला अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये बड़ी ताकतों के टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीक की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट के तहत शेनझेन की एक हाई सिक्योरिटी लैब में चीनी वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में सक्षम मानी जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक
ये प्रोटोटाइप 2025 की शुरुआत में पूरा हुआ और फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। ये मशीन पूरी फैक्ट्री फ्लोर जितनी बड़ी है और इसे ASML के पूर्व इंजीनियर्स की एक टीम ने तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस टीम ने डच कंपनी ASML की एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी यानी EUV मशीनों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझकर यह प्रोटोटाइप बनाया। EUV तकनीक चिप्स पर बेहद बारीक सर्किट बनाती है जो इंसान के बाल से हजारों गुना पतले होते हैं। अब तक यह तकनीक सिर्फ पश्चिमी देशों के पास थी। चीन का यह प्रोटोटाइप EUV लाइट तो पैदा कर पा रहा है लेकिन अभी पूरी तरह काम करने वाली चिप्स नहीं बना सका है। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता योजना का हिस्सा है जिसकी शुरुआत करीब 6 साल पहले हुई थी। इस गोपनीय प्रोजेक्ट को चीन का मैनहट्टन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। अभी अमेरिका चीन को उन्नत चिप्स देकर उसकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर को नियंत्रित रखता है। अगर चीन खुद बना लेगा तो अमेरिका के टेक कोल्ड वार की रणनीति कमजोर हो जाएगी। चीन की मिलिट्री यानी मिसाइल, ड्रोन, AI हथियार बहुत मजबूत हो सकती है जिससे ताइवान या दक्षिण चीन सागर जैसे इलाकों में तनाव बढ़ सकता है। दरअसल EUV सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की सबसे उन्नत मशीन है जो दुनिया की सबसे छोटी और पावरफुल चिप्स जैसे 7nm, 5nm, 3nm बनाने में इस्तेमाल होती है। ये चिप्स स्मार्टफोन, कंप्यूटर, AI सिस्टम और मिलिट्री हथियारों को शक्तिशाली बनाती है। ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करती है जो बहुत छोटी वेवलेंथ यानी 13.5 नैनोमीटर वाली होती है। इस लाइट से सिलिकॉन वेफर पर बेहद बारीक सर्किट पैटर्न बनाए जाते हैं। ASML दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो EUV मशीनें बनाती है जिनकी कीमत करीब $250 मिलियन होती है। अमेरिका ने 2018 से नीदरलैंड्स पर दबाव बनाकर चीन को यह मशीनें बेचने पर रोक लगवाई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रोजेक्ट की गोपनीयता बेहद सख्त है। इसमें शामिल इंजीनियर्स को फर्जी नामों से ID कार्ड दिए गए और आपसी पहचान भी दूसरे नामों से कराई गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सऊदी अरब से प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी मजदूरों पर लगने वाला अतिरिक्त सरकारी शुल्क यानी टैक्स खत्म किया जाएगा। इस फैसले से सऊदी अरब में काम कर रहे करीब 3 लाख भारतीयों समेत लाखों विदेशी कामगारों को सीधा फायदा होगा। ये छूट उन फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और औद्योगिक प्रोजेक्ट पर लागू होगी जो सऊदी सरकार से औद्योगिक लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं। अब इन संस्थानों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी जिससे कंपनियों का खर्च कम होगा और मजदूरों पर भी बोझ घटेगा। सऊदी सरकार का कहना है कि यह कदम औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। यह सेक्टर विजन 2030 का अहम हिस्सा है जिसका मकसद तेल पर निर्भरता कम करना और गैर तेल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। टैक्स हटने से सऊदी इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यात को भी फायदा मिलेगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत छोटी और मझोली औद्योगिक कंपनियों को मिलेगी जिन पर विदेशी मजदूरों की फीस का भारी दबाव था। अब उन्हें टिके रहने, नई तकनीक अपनाने और कामकाज को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सऊदी का औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। उद्योग मंत्री बंदर अल खलीफ ने कहा कि इस फैसले से लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और सऊदी अरब अपने औद्योगिक लक्ष्यों के और करीब पहुंच जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।